आप सभी से आग्रह है, कोई पार्टी अगर पैसा दे, पैसा जरूर लीजिएगा। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आप ही का पैसा लूट के रखा है, आप ही का पैसा लूट के रखा है। पैसा ले लेना है, पैसा ले लेना है, पैसा ले लेना है, पैसा नहीं छोड़ना है। अगर पैसा दे रहा है तो पैसा को लेना है। क्यों लेना है? हमारे बाप दादा का पैसा मेहनत करके मजदूरी करके कमाया था और बंधुआ मजदूरी करवाया था, हमारा शोषण करके पैसा कमाया है, ठीक है ना? तो उस पैसा को हमारा हक है, पैसा ले लीजिए। मुर्गा दारू जो देता है सब ले लीजिए। शाबाश। लेकिन बिकिए मत। आप इस मिट्टी के वासी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप झारखंडी हैं, आप मूलवासी हैं, आप आदिवासी हैं, आपकी यही पहचान है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे नए वीडियो पे। तो गाइस, ये जो आप लोग वीडियो देखने आए, ये वाला वीडियो, ये कोई ब्लॉग वगैरह नहीं है। बहुत ही इंटरेस्ट चीज इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेगा। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिएगा पूरा, बहुत ही मजा आएगा। और आप लोग स्क्रीन पे जो है फोटो देख रहे हैं, इस भाई ने क्या जवाब दिया, मतलब जवाब का कोई बात ही नहीं है। और इस भाई ने जो बोला है, किसके बारे में बोला है? स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात बोला है। मैंने फेस टू फेस जा करके सुना हूँ और मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अगर आप लोग इस चीज़ पे गौर करते हैं तो बहुत कुछ आप अपने अंदर चेंज कर सकते हैं। और आजकल जो है दुनिया बहुत बदल गया, बहुत कुछ दुनिया में चेंज हो गया। तो पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वो सादान थे, आप उन लोगों को हटा के आप कहते हैं कि हम 1932 खतियान लगा देंगे। आपका निशिकांत दुबे सीधे विरोध करता है, 1932 खतियान नहीं लगाने देंगे। कहाँ का है? भागलपुर का है ना जी। चाहेगा आपका बेटा यहाँ पे नौकरी करे, आपका बेटा कोयला उठाए, तब वोट दीजिएगा। मुर्गा दारू दे देंगे, वोट दे दीजिएगा। और जिस दिन शिक्षित हो जाइएगा उस दिन रोजगार मांगिएगा, स्कूल मांगिएगा, कॉलेज मांगिएगा, है ना? झंडा उठाने के लिए 1 लीटर पेट्रोल 200 टका पैसा देके दौड़ाने के लिए मूर्ख आदमी चाहिए। मूर्ख आदमी जब तक नहीं रहेगा तब तक आप उसको नहीं दौड़ा सकते हैं। मूर्ख को कंट्रोल करना सबसे आसान है और पढ़े लिखे को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। जिस दिन आप पढ़ लिख लीजिएगा, जिस दिन आपको अच्छा शिक्षा मिलने लगेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने लगेगा, उस दिन आप भटकिएगा नहीं। आपको पता है हम का 1932 नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि आपको 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में नहीं डाला है। डालिए, अनुच्छेद 244 में डालिए हमको, 257 में डालिए हमको। देखिए कल लग जाएगा। असम में, मणिपुर में, मिजोरम में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है, लगा दीजिए। हमारे यहाँ हम रहेंगे। कहता है झारखंड का पेरेंट स्टेट बिहार है। हम मानते हैं हमारा पेरेंट स्टेट बिहार है। भाई हम अलग हो गए हैं ना, घर में बंटवारा होता है ना सबके घर में। तो अब मान लीजिए 2 भाई में बंटवारा हो गया, तो क्या बड़ा भाई और छोटा भाई 2 भाई है? चलिए बिहार को हम लोग बड़ा भाई मान लेते हैं। तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई का अपनी संपत्ति को फिर से दाबेगा? जायज है? आपके यहाँ पे कितना नौकरी कर रहा है, डेटा निकाल के देख लीजिए कितना झारखंडी है। सीओ वीडियो से शुरू कर लीजिएगा, चपरासी तक गिन लीजिएगा, कितना झारखंडी है निकाल लीजिए। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि झारखंडी के हक और अधिकार के लिए जितना बाहरी और बिहारी घुसे हुए हैं, उनका सबसे पहला काम कीजिए कि यहाँ पे 1932 का खतियान लगे। यहाँ का एक ही पहचान हो, वो खतियानी हो। और खतियानी का तख्ता लेके घूमिए। अगर यहाँ पे रहना है तो दिखाइएगा हम 1932 लेके घूम रहे हैं, टांगिए गले में टैग 1932 का, तब आपको यहाँ पे जमीन दिया जाएगा। यहाँ का आदमी भोले वाले हैं ना, यहाँ का आदमी भोले वाले हैं। थोड़ा सा रगड़ दिया, गल गया आदमी। थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिए, भैया हाँ राम राम, हम तो हैं, ठीक है ना? मुर्गा दारू मिल गया, किसी 4 आदमी को थोड़ा सम्मान दे दिया, हो गया। आज भी अगर यही स्थिति रहा ना तो अगला पीढ़ी, 3-4 पीढ़ी आपको बेरोजगार रह जाएगा। और ऐसा बेरोजगार बनेगा कि वो कभी फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। अभी जो JBKSS JLKM का नाम सुने होंगे आप लोग, झारखंड संघर्ष भाषा एवं संघर्ष समिति, JBKSS, झारखंड भाषा संघर्ष समिति, भाषा में खतियानी संघर्ष समिति है। उसमें 2 चीज है, भाषा और खतियान। हमारा 2 ही चीज पे हमला हुआ है। एक तो हमारे भाषा पे हमला हुआ है और हमारे खतियान पर भी हमला। बोलिए भाषा का सबसे महत्व कैसे रखता है? हम आप सभी से एक गुजारिश करेंगे, सब कुछ कीजिए, कितना भी पढ़ लिख लीजिए, अपनी भाषा अपनी संस्कृति कभी मत, क्योंकि वही भाषा और वही संस्कृति आपको आपकी ज़मीन से जोड़ कर रखता है। जिस दिन आप भाषा और संस्कृति छोड़ दीजिएगा ना, आप अपने घर में अनजान बनाएंगे। और वहीं से जब JPSC का घोटाला हुआ, लाठी खाएंगे।
भाई साहब विधानसभा घेराव करके लाठी खाए हैं जेपीएससी के लिए, जेपीएससी कैंडिडेट रहे हैं, ठीक है। जेएसएससी का एग्जाम कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक, 150 में से 140 का कट ऑफ। आइंस्टीन नहीं ला पाएगा भाई साहब। जब तक सेटिंग पुत्र नहीं रहेगा ना, तब तक आइंस्टीन भी 150 में 140 नहीं ला सकता। और जिसने सेट किया है ना क्वेश्चन, वो खुद नहीं ला पाएगा, क्योंकि वो भी कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन को उठा के छापा हुआ। तो तब से हम लोग सरकार के खिलाफ लड़े थे, कोई पार्टी के खिलाफ नहीं। ना हम जेएमएम के खिलाफ लड़े हैं, ना बीजेपी के खिलाफ लड़े हैं। हमारा सबसे पहला जो लड़ाई था, झारखंड के सिस्टम को सुधारने का लड़ाई था। और झारखंड के सिस्टम में अपने हक और अधिकार के लिए लड़े हैं। और हक और अधिकार जब तक नहीं मिला, तब तक लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। आज आए हैं आप लोगों के समर्थन के लिए कि आने वाला भविष्य जो है, आपके जो बाल बच्चे हैं, उनका भी उद्धार हो, उनको हक और अधिकार मिले। नहीं मानिएगा, कोई बात नहीं भैया, चले जाएंगे, है ना, चले जाएंगे, लेकिन इसका खामियाजा आपके बाल बच्चे भुगतेंगे। आप अगर नहीं समझे तो आने वाला जो नस्ल है ना, उसको ऐसा माइंड में डाल देगा कि हम तो मजदूरी करने के लिए ही बने हैं। जब आपका एक दो पीढ़ी बेरोजगार हो जाएगा ना, पढ़ लिख के, तब आप ही का बच्चा कहेगा पढ़ना लिखना नहीं है, जाओ काम करो। आप खुद कहिएगा, अरे पढ़ लिख के क्या कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया, एमबीए कर लिया, नौकरी नहीं मिला। एमबीए करके 10,000 की नौकरी मिल रहा है तुमको, इससे तो बेहतर है मजदूरी कर लेता, 5 लाख 7 लाख रुपये बच्चों से बिजनेस कर लेता। लास्ट में जानते हैं वो जनरेशन खराब हो जाएगा, जड़ ही खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं? अभी भी समय है, क्योंकि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है ना, ये किसी पार्टी के लिए शुरू नहीं हुआ है, ये छात्र आंदोलन से शुरू हुआ है, हक और अधिकार के लिए शुरू हुआ है। खोल के इतिहास देख लीजिए, आज भी हम लोगों का मांग वही है, सरकार हम लोग को नियोजित करे। हम लोग का मुख्य मुद्दा क्या है? नियोजन, अधिकार में खतियान, मूलवासी और आदिवासी को अधिकार मिले। तीसरा, हमारे यहाँ जो अव्यवस्था है, हम कहते हैं हमको सांसद और विधायक नहीं बनना है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि आने वाला सरकार हमेशा डरे कि अगर हमने घोटाला किया तो हमको रगड़ के ले जाएगा संसद भवन से बाहर या विधानसभा से बाहर, हमसे जवाब मांगा जाएगा। और जब तक आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा, आपका शोषण होगा, आपको उत्पीड़न सहना पड़ेगा, और आपको क्या क्या नहीं सहना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले सीता सोरेन थी ना, हमारा जेएमएम में थी, बीजेपी में चली गई। तो नेता लोगों का कुछ नहीं है, वो लोग पलटी कभी भी मार सकता है ना। लेकिन एक चीज हमेशा जो पलटी नहीं मार सकता है, वो हमेशा याद रखिए कि जिसको अधिकार चाहिए, जिसको जमीन से प्यार है, जिसको 1932 से खतियान से प्यार है, उनको चुनिए। हम नहीं करें किसी पार्टी को चुनिए। हम किसी पार्टी का समर्थन में नहीं आए, हम अपने अधिकार के लिए आए कि हमको अधिकार दे दो भैया, हमको 1932 का खतियान दे दो, हमको रोजगार दे दो, हमको नियोजन दे दो, हमको सम्मान दे दो, हमको मान दे दो। मेरी मिट्टी, मेरे बाप का जमीन, मेरे बाप ने पसीना बहाया, और कोई और यहाँ से मजा मारते जाएगा, मलाई लूट के ले जाएगा। जब मेरे पूर्वजों ने इस मिट्टी को सींचा है, फल तोड़ने के लिए पेड़ लगाए तो हम ही काटेंगे, और कोई अगर और आएगा तो उसको खदेड़ के बाहर कर देंगे, चाहे कोई रहे। मिट्टी हमारा है, यहाँ के राजा हम हैं। हमारा संविधान कहता है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग। भारत किससे बना हुआ है जानते हैं? भारत किसी राज्य के टुकड़ा से या किसी मिट्टी के ढेला से नहीं बना है। भारत के लोगों से मिलकर बना है। हम भारत के लोग, भारत तो भारत किसी बाप की जागीर है नहीं ना है। अगर आपको हमने अलग राज्य दिया है, आप रहिए अपने राज्य में, क्यों इंक्रोचमेंट करते हैं हमारे राज्य में आके? हमारे यहाँ का प्रवासी मजदूर जाता है कमाने, तेलंगाना जाता है, हैदराबाद जाता है, मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है। क्यों जाता है? पलायन कर रहा है। क्यों पलायन कर रहा है? इसका मेन कारण है पलायन का कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो कोई नहीं बाहर जाता। तो आप जो 60 साल राज किए, आपको 10 बार का हमने सांसद बना दिया, 10 बार एमएलए बना दिया, तो आपने क्या किया यहाँ पे? क्या घास छिलने के लिए बनाया था? नहीं, घास छिलने के लिए नहीं बनाया था, काम करने के लिए बनाया था। आप अपना दायित्व भूल गए। आपका क्या ड्यूटीज है आपने नहीं याद रखा।
जब आपको अपना ड्यूटी याद नहीं है तो आपको भी उस कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं। हटाइए इनको। और हटाने का पावर सिर्फ पब्लिक के पास है, किसी सरकार के पास नहीं है। आप जो उंगली दबाने जाते हैं ना, वहाँ एक बार सब चीजों को हटा के सोचिए कि मेरा बेटा मजदूरी करेगा या मेरा बेटा को अच्छा शिक्षा में क्यों नौकरी करेगा, वो सोच के बटन दबा दीजिए। जो आपका दिल कहेगा, आपका आत्मा कहेगा कि नहीं, ये पार्टी हमको, मेरे बेटे को, आने वाले नस्ल को अधिकार दिला सकता है, हक दिला सकता है, हमारा हक मारा नहीं जाएगा, हमारा जल जंगल और जमीन छीना नहीं जाएगा, उन पे दबा दीजिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी द्वेष, किसी आक्रोश और इसी जनभावना को लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। मुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, और मैं कह भी सकता हूँ कि मैं यहाँ का ना विधायक बन सकता हूँ ना सांसद बन सकता हूँ, दोनों चीज नहीं है। लेकिन फिर भी आए हैं क्योंकि हमारे आने वाले नस्ल, आने वाले पीढ़ियों का हक और अधिकार है। हम भी मजदूर परिवार से उठ के गए, मेरे पापा भी मजदूरी करते हैं, ये हैं केजी से पोस्ट ग्रेजुएट तक। मैंने कभी सेकेंड क्लास में अहंकार के साथ करता हूँ। मैंने जब ट्रेनिंग करा था, टीचर ट्रेनिंग, एपियरिंग कैंडिडेट था, मैंने सेकेंड ईयर के एग्जाम देने वाला था, है ना। उस समय मैंने 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का सीटेट क्वालिफाई किया था। गवर्नमेंट जॉब भी निकाल चुका था, नौकरी किया भी था, सिकरीपड़ा ब्लॉक में पोस्टेड भी रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ हर एक गांव जानता हूँ, यहाँ का हर एक गांव, झनकू से लेके गंदरपुर से लेके सब इधर आपका जितना है टोटल बड़े हुए नहीं है, हर एक गांव में जाके बैठ के आए हैं। लगता होगा हंसी की बात, एक दिन आप लोगों ने सभा किया था ढाका के पास, क्या था ना, मैंने कहा सर वहाँ पे पंचायत भवन है, मैंने कहा था आपको, मैंने कहा वहाँ पंचायत भवन है, आपने कहा हाँ पंचायत भवन है, क्योंकि मैं हर गांव घुमा हूँ सर, मैं हर गांव का जियोग्राफिकल लोकेशन देखा हूँ, मैंने हर एक परिस्थिति को देखा है। आज आप लोगों से एक ही गुजारिश है, अपना हक, अपना अधिकार, 1932 का खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इस पर विचार करके वोट दीजिएगा, है ना। क्योंकि अगर आपको नियोजन नीति और स्थानीय नीति नहीं पता चलेगा, आपका स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित नहीं होगा, तो आपके बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी। अभी 60-40 नियोजन नीति चल रहा है, ठीक है, 60% और 40%। क्या है 60-40? कौन 60 और कौन 40 यही तो पता नहीं। पहले उसको तो परिभाषित कर दिए कौन स्थानीय है और कौन स्थानीय नहीं है, तब तो 60 और 40, 60 भी मेरा, 40 भी मेरा, मतलब इस हाथ में भी लड्डू मेरा, उस हाथ में भी लड्डू मेरा। पर ये तो बता दीजिए, ये 60 है और ये 40 है, ये खतियानी है और ये गैर खतियानी है। अरे आपको जीरो मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बाहरी वाला बेटा है ना, वो आपसे ज्यादा होशियार है, वो आपके यहाँ से डोमिसाइल बना लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके ब्लॉक से वीडियो सीओ को सेटिंग करके डोमिसाइल बना लेगा, वो पता भी नहीं चलेगा। अभी पकड़ा रहा है फर्जी सब, 1 2 2 3 4 कैसे पकड़ता है जानते हैं? जब कोई खोजता है ना कि इसका नहीं है यहाँ का डोमिसाइल, तब चेक होता है। जब आप बना रहे थे तब चेक नहीं किए, छाल बजा रहे थे। 60-40 नियोजन नीति को परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। हमको 60-40 नियोजन नीति नहीं चाहिए, हमको 100% लॉक चाहिए झारखंड, क्योंकि पहले झारखंडियों का उद्धार हो। 10 साल हमको लॉक कर दीजिए, आने वाले 10 सालों तक, 10 साल तक हमारे यहाँ का गरीबी मिट जाएगा, हम समृद्ध हो जाएंगे, हम महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, तमिलनाडु, केरल के जैसा शिक्षित बन जाएंगे, तब हम बोलेंगे लॉक हटा दी। आप एक घोड़े को और एक गधे को रेस में दौड़ा रहे हैं, कौन जीतेगा? घोड़ा जीतेगा, गधा जीतेगा? घोड़ा जीतेगा। आप वो हमसे आगे हैं और आप हमको उसके साथ रेस लगवा रहे हैं। वो आगे है हमसे और आप हमको उससे रेस लगा रहे हैं। अरे तब बराबरी का फैसला होगा ना, जब बात बराबर हो जाएगा, जब हम भी उसी लाइन पे आके खड़े होंगे। हमारा तो शोषण हुआ है सर, हम तो मतलब पहुंच ही नहीं पाए थे, अब तो पढ़ना शुरू किए हैं, अब तो आँख खुला है।
और आप हमको दौड़ लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पे झारखंड का दुमका क्षेत्र में कितना बच्चा NIT और MIT में है? कितना बच्चा MBBS निकाल के बैठा हुआ है? आपका दुमका में मेडिकल कॉलेज है आपके ब्लॉक से एको का बच्चा? तो हमको बता दीजिएगा नाम लिस्ट लगा के कि 100 में से कितना सीट आपके ब्लॉक से मिला, एक भी मिला है? मेन तो मैंने वही कहा ना, रीढ़ आपका कहाँ से तोड़ा जाएगा? शिक्षा में तोड़ा जाएगा। और जब तक आपको मूर्ख रखा जाएगा, झंडा ढोने का काम है। आपकी गिनती सिर्फ जनसंख्या में वोट देने के लिए आएगा। मतदान में खाली वोट देने का काम कीजिए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आवेशित हूँ, आक्रोशित हूँ, क्रांतिकारी हूँ। अपनी हक और अधिकार के लिए आप लोगों को जागरूक करने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी भावनाओं को आप लोग समझ पाएंगे और हमारी मिट्टी में हो रहे हमारे ही शोषण को जरूर समझ पाएंगे और इस शोषण के विरुद्ध फिर से एक उलगुलान करेंगे। धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय झारखंड। तो गाइस अभी आप लोग को रुकना नहीं है, पूरा वीडियो को देखिए। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा होगा, बड़ा वीडियो है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है इस वीडियो में। आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए, चले आगे देखते रहो। जोहार, झारखंडी जोहार। जोहार शब्द का मतलब क्या होता है? जोहार का मतलब है अभिनंदन करना। आप किसी को सम्मान देते हैं ना, तो हम कैसे बोलते हैं? जोहार देते हैं। तो ये हम लोग का कल्चर है, झारखंडी कल्चर। इंसान को अपना कल्चर, अपना संस्कृति, अपना सभ्यता नहीं भूलना। प्यारे जोहार, झारखंडी जोहार। जोहार शब्द का मतलब क्या होता है? जोहार का मतलब है अभिनंदन करना। आप किसी को सम्मान देते हैं ना, तो हम कैसे बोलते हैं? जोहार देते हैं। तो ये हम लोग का कल्चर है, झारखंडी कल्चर। इंसान को अपना कल्चर, अपना संस्कृति, अपना सभ्यता नहीं भूलना। उसमें से 18 साल बीजेपी शासन किया। 18 साल उसमें बीजेपी शासन किया, बाकी इधर जगन शासन कर रही है। अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, अभी तो उनको आपको पता है वो तो अभी जेल में है। अब किस कांड पर जेल में है वो भी आप लोग जानते हैं, जमीन घोटाला का मामला है। तो 18 वर्ष बीजेपी शासन किया। अब 23-24 साल बीत जाने के बाद भी झारखंड की स्थिति जस का तस है। तो खास सुधार इसमें नहीं हो पाया। जेएमएम पार्टी को भी हम आड़े हाथों लेना चाहते हैं। इसलिए लेना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, हेमंत सोरेन जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका घोषणा पत्र में ये साफ लिखा हुआ था कि 1932 खतियान को हम लोग लागू करेंगे। 1932 खतियान को हम लोग लागू करेंगे। क्या उन्होंने लागू किया? नहीं लागू कर पाया। ये गया भी था, लेकिन गवर्नर साहब ने उसको रोक दिया, निरस्त कर दिया, जैसे हेमंत जी ने बोला। तो स्थिति तो जस का तस है। अभी जो हम लोग 60-40 नियोजन नीति का जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो 60 में किसको रखे या 40 में किसको रखे? 60 में मतलब बाहरी लोगों को रखे और 40 में मतलब यहाँ के झारखंड आदमी को रखे, मूलवासी को रखे हैं। तो आपका तो यहाँ 60-40 नियोजन नीति ही क्लियर नहीं है। 1932 खतियान ही आपका क्लियर नहीं है। झारखंडी कौन है ये परिभाषित नहीं है। परिभाषित रहिएगा तब ना आप यहाँ हक और अधिकार की बात कीजिएगा। तो जेएमएम पार्टी का भी वही स्थिति है और बीजेपी पार्टी का वही स्थिति है। खाली यहाँ के जनता को बेवकूफ बना कर रखा हुआ। कैसे इस गोल को गोल गोल घुमाएंगे बस। अब पिसाता कौन है? गरीब आदमी पिसाता, शिक्षित बेरोजगार पिसाता। आज हम लोग हर साल आदमी ग्रेजुएट कर रहा है, हर साल एमए पास कर रहा है, हर साल ITI कर रहा है, हर साल आदमी पॉलिटेक्निक कर रहा है। क्या उस हिसाब से लोगों को रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वैकेंसी निकलती है, आप जेपीएससी का एग्जाम लिखते हैं तो क्वेश्चन पेपर क्या हो जाता है? लीक हो जाता है। काहे लीक होता है भाई? क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, 35 लाख 40 लाख में उधर लीक हो गया, आपको पता ही नहीं चला। अगर एग्जाम हो गया तो नौकरी किसका होगा? जो वहाँ पैसा दिया है, सेटिंग किया, उसी का नौकरी होगा। मतलब जेपीएस वीडियो CO वही बनेगा, DSP वही बनेगा और आप जहाँ थे वहीं रह जाइए। तो आज जो शिक्षित बेरोजगार पे जो आज जो हम खड़ा हो रहा है, फौज हम लोग जो खड़ा कर रहा है यहाँ का सरकार में, तो लास्ट में क्या करेगा यहाँ शिक्षित बेरोजगार में? कलम की जगह बंदूक उठाएगा, नक्सलवादी बनेगा। नक्सलवादी बन रहा है ना जी, अब देखिए रहे हैं ना। अच्छा योग्य लड़का लोग, जोनल कमांडर, एरिया कमांडर बना हुआ, शिक्षित लड़का सब जो जब इंजीनियरिंग किया हुआ, तो क्या करेगा? नौकरी नहीं मिला तो करेगा क्या?
मजबूरी में लोग पलायन कर रहे हैं। असम जा रहा है, बंगाल जा रहा है, उड़ीसा जा रहा है, बंबई जा रहा है, सिर्फ रोजगार के लिए। क्या उसका रोजी रोटी कैसे चलेगा? तो यहाँ का नेता जो है जेएमएम पार्टी भी, हम उनका देखिए दुश्मनी नहीं है। मेरे पिताजी भी जेएमएम पार्टी से थे। मेरे पिताजी नाथानियल मुर्मू और विजय सिंह को तो आप जानते होंगे, शिबू सोरेन के सांसद प्रतिनिधि हैं, पेशे से वकील भी हैं, और मेरे पिताजी भी पेशे से वकील थे। लेकिन 2016 में उनका देहांत हो गया मेरे पिताजी। तो देहांत में भी हेमंत सोरेन आए थे, साइमन बाबू भी उसमें जिंदा थे, साइमन मरांडी बीटी पड़ा के जो विधायक थे वो भी आए थे, नलिन सोरेन जो हमारा शिकारी पड़ा के जो विधायक हैं वो भी आए थे मिला कर। तो एकदम गाड़ी का तांता लग गया था। मेरे पिताजी जेएमएम में जरूर थे, लेकिन हम आज जेएमएम में नहीं। क्यों नहीं है जेएमएम पार्टी? क्यों न कहीं हमको उसका विचारधारा हमको सही नहीं लगता। यहाँ का आदमी एकदम चुतिया बना कर रखा हुआ, बेवकूफ बना कर रखा है। क्या तमाशा है भाई? आप बोलते हैं अबुआ राज, अबुआ किस्म। तो यहाँ के लोकल आदमी को पहले आप शिक्षित कीजिए। और शिक्षित बनने के लिए क्या करना होगा? आप लोग खुद आपको अपने से शिक्षित होना होगा। जैसे इन्होंने बोला कि संविधान को बनाने में, संविधान किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। तो भीमराव अम्बेडकर ने ही बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा के बिना आप एक डेग भी आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा का जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। आप शिक्षित जरूर बनिए। नौकरी कीजिए नहीं कीजिए वो आपका पर्सनल मैटर है। नौकरी नहीं मिलेगा दादा तो बिजनेस करेगा, बिजनेस से भी अपना परिवार आप चला सकते हैं। लेकिन जो आपका हक है, जो आपका अधिकार है, उसको तो पहचानिए कम से कम। आज बीजेपी पार्टी क्या तमाशा की? भारतीय जनता पार्टी आज जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी 18 साल तक शासन किया। तो 18 साल के कार्यकाल में पहला मुख्यमंत्री कौन बने? बाबूलाल मरांडी बने, जो बीजेपी से बने थे। तो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। इसके बाद आपका शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री बने, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री बने, क्या बोलते हैं आपका मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री बने। इसके बाद रघुवर दास भी मुख्यमंत्री बने। इसके बाद हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री बने। और अभी बेचारा वो जेल में। अभी दिया है उसको चंपई सोरेन। तो चंपई सोरेन को एक रबड़ स्टार, मतलब रिमोट, दाबे तो बैठो और दाबे तो उठो, ये स्थिति है। जहाँ कल्पना सोरेन चुनाव जीत जाती है डांडे से, देखिएगा उसको हटा करके कल्पना को सीएम बनाया जाएगा। ये आप लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? चंपई सोरेन एक रिमोट कंट्रोल है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ रिमोट कंट्रोल है। इसीलिए जानबूझ करके इसको मुख्यमंत्री बनाया गया है, ताकि उसको हम उठा सके और उसको वहां बैठा सके। इसके जब क्या डेली सोरेन नहीं बना सकता था? स्टीफन मरांडी जी हैं, इतना पढ़े लिखे प्रोफेसर, उनको क्या मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता था? एकदम बनाया जा सकता था। लेकिन तेज तरार आदमी को नहीं बनाता है, वैसा आदमी को बनाता है जो सीधा हो, ईमानदार। तो बहुत बड़ा चाल है। बीजेपी आज क्या कर रही है? देखिए, आज एक घटना आप लोग सुने होंगे, मध्य प्रदेश में एक घटना घटी थी। एक आदिवासी युवक के ऊपर जो है पेशाब किया गया। पेशाब वाला कांड आप लोग जानते हैं, जो मध्य प्रदेश में हुआ था। खुलेआम जो है एक आदमी चेन खोल करके पेशाब कर रहा है, और वो पेशाब करने वाला बड़ी चाव के साथ उसको ले रहा है, मजा। तो दारू पिया हुआ है। आदिवासी का तो ये सबसे बड़ा कमजोरी है, दारू। दारू से ना डूब गया आदिवासी। आज हम लोग डूबे क्यों हैं? दारू, पोचो, हड़िया, यही सब में तो डूब गया। खुलेआम पेशाब कर रहा है, और पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बन के बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रहा प्रशासन। तब लास्ट में क्या किए? उस समय जो शिवराज पाटिल चौहान जी थे सीएम मध्य प्रदेश के, शिवराज कौन थे? शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश। अभी मोहन यादव। तो उस कार्यकाल में उन्होंने क्या किया? उस आदिवासी को बुलाया और उसको बोल चढ़ा था, बोल सकते हैं सम्मान के साथ 1.5 हाथ कुछ होया था। सम्मान काहे दिया?
अगर ये नहीं करता तो उसका सरकार गिर जाता, झंडा फूट जाता, सरकार गिर जाता है। बीजेपी का तमाशा देखिए। आप बोलते हैं कि यहाँ के आदिवासी को हक दिलाएंगे, अधिकार दिलाएंगे, उसको संरक्षित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। खुलेआम जो है यहाँ उनके साथ पेशाब किया जा रहा है। मणिपुर में ये घटना फिर एक देख लीजिए। मणिपुर में आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप हो रहा है, खुलेआम गैंगरेप हो रहा है। अब बीजेपी सरकार क्या भूत दर्शक बन के बैठी, कुछ नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं। वैसे ही अभी झारखंड में हाल फिलहाल में वो कांड हुआ, आप लोग सुने होंगे। आपका यहाँ जो हल्दिया में कांड हुआ, एक विदेशी महिला के साथ जो गैंगरेप किया गया, विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हुआ ना, ये आपका हल्दिया क्या कुड़माहाट जगह है ना, कुड़माहाट जगह एक बच्चा दूर से आई थी टूरिस्ट में, पंडाल लगा करके उसका पति और महिला पंडाल लगा करके बेचारा वहाँ पर एक रात गुजारा, और वो लोग गुजारा तो एकांत जगह तो खुला जगह, मतलब पूरा मौका मिल गया। यहाँ का आदिवासी तो बस जान पे कहता है दारू के नशे में कुछ भी कर देता है, परिणाम तो बाद में मालूम होता है। 7, 8, 10 की संख्या में 12 की संख्या में गया, देखिए महिला का सब गैंगरेप, उसका पति को रस्सी से बांध करके पेड़ में बांध दिया गया और जंगल में। ये पार्टी शुरू से ये सरकार पर रही है, बीजेपी पार्टी सरकार शुरू से रही है। वो तो 18 साल तक इन्होंने शासन किया झारखंड में, जेएमएम अभी शासन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग का सिद्धांत नीति सही नहीं है, जिसके चलते हम लोग तीसरा विकल्प हम लोग ढूंढ रहे हैं। और ये तीसरा विकल्प जेबीकेएसएस है। विकास के क्षेत्र में विकास के क्षेत्र में देखिए जेएमएम को उतना मौका नहीं मिला, हालांकि काम ये गलत नहीं कर रही है, काम तो सही है इनका, लेकिन जो इनका जो चुनावी घोषणा पत्र में जो उन्होंने घोषणा किया था कि 1932 खतियान को हम लोग लागू करेंगे, हाँ, नियोजन नीति को हम लोग लागू करेंगे, विस्थापन नीति को हम लोग लागू करेंगे, उद्योग नीति को लागू करेंगे, ये चीज़ यहाँ ये लोग कर नहीं पाए। 1932 को लेकर के मैंने तो लागू किया था, लेकिन देखिए गवर्नर के जो गया, गवर्नर ने या राज्यपाल ने उसको ये मामला पेंडिंग, हाई कोर्ट भी इसको पेंडिंग कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी इसको पेंडिंग कर दिया। कई जगह से कहना है कि सरना कोर्ट को लेकर अभी तक कोई व्यवस्था हो या अभी तक दिया नहीं। ठीक है, सरना धर्म कोड तो जेएमएम सरकार बोल ही रही कि हम लोग उसको लागू करेंगे, लेकिन अभी तक कहाँ लागू कर पाए। खाली आप बोल रहे हैं सरना धर्म कोड लागू करेंगे, हाँ सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक ये एक कागजी में रह गया, ये धरातल पर अभी तक नहीं हो पाया। आप लोग का पार्टी अभी नया है या पुराना है, आप लोग क्षेत्र में जाते हैं तो किस को लेकर के जाते हैं, किस काम को लेकर के आपको बता रहे हैं? देखिए जेबीकेएसएस एक ऐसा पार्टी ही बोलिए, अभी चूँकि पार्टी का रूप धारण कर लिया है, चूँकि 8 लोकसभा प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में हैं, सबको चुनाव लड़ रहे हैं। टाइगर जयराम महतो भी गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं, आपका कोडरमा से मनोज यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आपका हजारीबाग से संजय मेहता चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, दुमका से बेबी लता टुडू चुनाव लड़ रही है। तो 8 प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में हम लोग हैं, क्योंकि ये पार्टी नई है और पहली बार हम लोग प्रत्याशी को उतारे मैदान में। अभी देखना है जनता, उस 8 सीट में 4 सीट लगभग हम लोग का तय है जितना। अब कौन सीट है वो आपको नहीं बताएंगे, ये हम लोग गोपनीय रखे हैं, लेकिन 4 सीट हम लोग निकालेंगे, ये कंफर्म है। जेबीकेएसएस 4 सीट निकालेगा। उसका बाद देना हम नंबर पे ले लीजिए। कल आप लोगों को आना है दुमका, है ना? कल चुनाव चिन्ह आ जाएगा, कल चुनाव चिन्ह आ जाएगा, है ना? किसी को हेलमेट छाप मिला है, किसी को हेलमेट छाप मिला है, किसी को गैस सिलेंडर का छाप मिला है, किसी को कैंची मिला है, अभी पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन चिन्ह नहीं मिला है। चिन्ह नहीं मिला है, क्योंकि जब तक आपका 5 to 10% वोट आपका टोटल वोट का नहीं मिलता है, तब तक आपको इलेक्शन कमीशन
सिंबल नहीं देता है हाँ। तब तक आप निर्दलीय के रूप में ही चुनाव लड़ते हैं। चुनाव आयोग देगा, चुनाव आयोग ही देगा। आपको पावर नहीं है, चुनाव आयोग को पावर है, वही देगा आपको चुनाव चिन्ह। वही दे पाएगा। हमको संग ढेरी राजनीतिक हो लगता तभी 5 को छाप छो, ठीक है, एक को छाप हम लोग बोतल छाप लेंगे। नहीं भैया, दिल्ली से करने दीजिए ना। हम लोग बड़ा मजबूत हैं, जीत हैं, बड़ा लाड़ माटी से हम लोग, ठीक है, जो ठान लेते हैं वही करते हैं। हाँ, देखिए, लाल माटी से हम राम का भाषा बोलेंगे, ठीक है। चलिए एक बात बहुत बढ़िया बात बोले। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा राड़, राड़ शब्द का प्रयोग जानते हैं क्या है? चलिए इस पर भी एक बार थोड़ा सा 2-4 मिनट का बाइट ले लेते हैं। राड़ किसको बोला जाता है? राड़ किसको बोलता है? और राड़ उपनाम किसको मिला था? सुनने में खराब लगता है, हो सकता है राड़, राड़ जो है ना वर्ड, देखिए कुछ हम लोग का जो एरिया है आज राजमहल से लेके रांची के पठार तक और इधर से सिंहभूम के पठार तक, एक समय इस एरिया का नाम राणभूम था। उधर वीरभूम था, इधर राणभूम था। सही बात ठीक है? है, एकदम सही बात है। यहाँ का जमीन का नाम राणभूम था। इतिहास खोजिए, मिलेगा। इतिहास खोजिए, बहुत पुराना इतिहास खोजना होगा। मिलेगा। और जब राणभूम था, अंग्रेजों को जब भगाया गया ना यहाँ से, आक्रांतों को जब यहाँ से निकाल दिया, तब बोलता राण आ गया। तब क्या कहता था? राण आ गया। तो राण वर्ड समाज के, जैसे झारखंड को झारखंडी, उसी प्रकार राणभूम वाले को राण बोला जाता था। और ये एरिया राणभूम के अंतर्गत आता था। ठीक है? जब कहा जाता है कि जिस समय धरती अलग अलग जगह पे सभ्यता बढ़ रहा था, तो सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक राणभूम का सभ्यता हुआ करता था, और सबसे पहली सभ्यता झारखंड का सभ्यता था। रिसर्च में भी ये प्रूफ हो चुका है कि सबसे पहले ये झारखंड राजमहल से लेके सिंहभूम तक और रांची पठार तक, यही सबसे पहले यहीं पे सभ्यता का विकास हुआ है। और नहीं है तो जनरल पेपर्स है, आप निकाल के देख लीजिए। नहीं, सब रिसर्च हो चुका है। रिसर्च कीजिए, खोजिए, जानिए, उस चीज को जानना जरूरी है। जितने भी मेरे झारखंड झारखंड की पहचान है राण। झारखंड की पहचान है राण। राण शब्द इसलिए नहीं आया है कि हम लोग राण हैं, हम लोग राणभूम क्षेत्र से, इसलिए हमें राण बोला जाता है। तो दुश्मन आके निकल जाएगा। निकल कुछ शक्तियों का स्थानांतरण करने जा रहे हैं, ताकि आपका यहाँ पे सुचारू रूप से पार्टी की कार्यकलाप एवं संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य किया जा सके। इसमें सबसे पहले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में गोपी जीवन पाल को हम लोग यहाँ का प्रभार देके जा रहे हैं। भरकस प्रयास करेंगे और इनका सम्मान हमारे विजय जी के द्वारा, उज्जवल जी के द्वारा नसीम जी को माला पहनाएंगे। अगला जो है प्रखंड कार्यकारी सचिव के रूप में प्रदीप राय जी को माला पहना के स्वागत करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकारी सचिव के रूप में तालिब अंसारी जी को माला पहना के स्वागत करेंगे। रमेश हासदा जी, दुमका जिला में हमारे जो टीम आई है, उनको प्रखंड स्तर के पदाधिकारी के रूप में चयनित करके उनका स्वागत हमारे निरंजन सर करेंगे। इनको हम लोग कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में रखते हैं। दानियल मुर्मू जी, इनको सिकरबड़ा कार्यकारी प्रखंड उपाध्यक्ष के रूप में चयनित करते हैं हम लोग। निरंजन सर माला पहना के स्वागत करेंगे। हमारे गुड़ी आगे ले जाएंगे पार्टी, रामू बहुत आगे टुडू ले जाएंगे, क्योंकि इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है। हमारे मांझी परगना शासन व्यवस्था में बहुत ही सम्मानीय स्थान रहता है गुड़ित का, है ना? गुड़ित हुए, प्रधान हुए, नायकी हुए, गुड़ित प्रधान नायक तो यही लोग, इन लोगों के द्वारा ही संचालन किया जाता है ग्रामीण व्यवस्था का। हाँ, ग्रामीण व्यवस्था। तो रामू टुडू जी का स्वागत हमारे निरंजन सर माला पहना के करेंगे। आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से यहाँ के बच्चे, यहाँ के संगठन फले और फूले। और ये मेरे मित्र भी हैं, सेंट जोसेफ हाई स्कूल गुया जोड़ी, हम लोग साथ में पढ़े हैं, क्लासमेट है मेरा ये। आप आए, आपका माला पहना के बहुत तेज तरार। उज्जवल जी स्वागत करेंगे।
अड़ी मौज नुगु कटा को मेन के तबो नितो दिसु दो पेपे ना कटा गपा में हिजु तबो ना कटा अड्डी मौज लेक्चर ताहे कना और कटा मेना ओनार गे नुको बस गोपी जी, निरंजन सर को आप माला पहना के स्वागत करेंगे। निरंजन मुर्मू जी के द्वारा किया जा रहा है और संगठन को मजबूती देने का कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब भी करेंगे। प्रदीप राय जी, उज्जवल जी को माला पहना के स्वागत करेंगे। आप सभी का आभार। आप सभी से आग्रह है, कोई पार्टी अगर पैसा दे, पैसा जरूर लीजिएगा। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आप ही का पैसा लूट के रखा है, हाँ वो ले लीजिए। आप ही का पैसा लूट के रखा है। पैसा ले लेना है, पैसा ले लेना है। पैसा ले लेना है, पैसा नहीं छोड़ना है, हाँ। है ना। वोट वहीं देना जब है। वोट जहाँ देंगे तो एक बार हाथ रखना है दिल पे और दे देना है। लेकिन अगर पैसा दे रहा है तो पैसा को लेना है। क्यों लेना है? हमारे बाप दादा का पैसा मेहनत करके मजदूरी करके कमाया था और बंधुआ मजदूरी करवाया था। हमारा शोषण करके पैसा कमाया है, ठीक है ना। सही उस पैसा को हमारा हक है, पैसा ले लीजिए। हाँ, मुर्गा दारू जो देता है सब ले लीजिए, सब ले लीजिए। लेकिन बिकिए मत। उठो नहीं जाने का, बेच रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो दिल में है अपने। हाँ, दिल हाँ, में दिल में है। बस दबा के रखना है। लेना है, हाँ। छोड़ना नहीं है। नहीं लेंगे तो लेना उल्टा बोल देगा, बोल फलना पार्टी हो गया इसीलिए मेरा पैसा नहीं पकड़ रहा है। इसलिए सबका पैसा पकड़ रहा और है। जो है उसको बोलना है आप ही को वोट देंगे, हाँ आप ही को देंगे, आप ही है सब कुछ हमारा। मान लेना, आप ही लेना को देंगे। है कि लूट के रखे अभी 20 साल तक लूटे हैं, वापस तो लेना है ना। हाँ। कम बेसी करके अपना वापस धीरे धीरे लेते हैं ना। समझे? तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो देख करके? मजा आया कि नहीं आया कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जो है घंटा जो आप लोग को दिख रहा है उसको ऑल पे कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।